एंड वेलकम बैक बच्चों। हम कर रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और हमने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया था। होप तुम्हें वहाँ तक तुम लोग ने एटलीस्ट कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस हम लोग करते जाएंगे और जो जो एक एक टॉपिक जो इसमें एक एक टॉपिक पे ये लोग ने क्वेश्चन बनाया बहुत अच्छा किया है। फिर आगे जाके मिक्सअप में क्वेश्चन होगा तो पहले हम लोग एक एक जैसे हम लोग ने ये वाला किया था तो इसमें कुछ डिफरेंट था, इसमें ये किया था तो सारे एक जैसे ही थे। इसमें भी ये करेंगे तो सारे उसके रिलेटेड जैसे ही है। तो ऐसे ही तुम लोग भी एक एक प्रैक्टिस करते जाओ और ये चैप्टर को जब तुम लोग इंटरेस्टली करोगे तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा। मुझे तो चैप्टर बहुत अच्छा लगता है कि ये गलती कर दी थी ये सही करना, इससे तुम्हारा जो बेसिक्स है ना वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो दो ही ऑप्शन है, या तो क्लियर होगा और या तो फिर जितना आता था वो भी भूल जाओगे। तो वैसे मत करना, अच्छे से क्लियर करो इस टॉपिक को, है ना। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करें। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आज ऐसे ही पढ़ेंगे बिकॉज क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कौन सा कहाँ कैसे क्या। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज की क्लास। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7,000 वेर रिकॉर्डेड एज 7,200। अब याद आ रहा है हम लोग ने कल की क्लास में पढ़ा था कि हमने जो एंट्री करी थी वो कम करी थी, सारी एंट्रीज हमने करी थी वो कम करी थी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि सारी एंट्रीज हमें ज़्यादा कर दी है। बस ये तो इसका मैंने इफेक्ट तुम्हें कल ही बता दिया था। वैसे शायद मुझे याद आ रहा है कि ये मैंने होमवर्क दिया था। होप तुम लोग ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो अपने होमवर्क के आंसर से, मेरे आंसर से तुम लोग फाइनली क्या कर लो, टैली कर लो। देखो, हम जब भी कोई एंट्री को ज़्यादा रिकॉर्ड कर देंगे, एंट्री भले हमने सही करी लेकिन अमाउंट हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, तो तुम्हें क्या करना है, उस एंट्री को रिवर्स करना है और अमाउंट कितना लिखना है दोनों को माइनस करके। बस यही एक फंडा है और इसमें कोई फंडा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, ये हम लोग कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये, आंसर थर्ड। पेज नंबर ये है तुम्हारे 217 और अपन कर रहे हैं अभी फर्स्ट। देखो, फर्स्ट हमने ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, क्रेडिट सेल्स टू मोहन, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन जैसा हमने अमाउंट ज़्यादा कर दिया तो उस एंट्री को क्या कर देंगे, रिवर्स। तो अब क्या एंट्री आएगी, हम लोग करेंगे सेल्स को हम लोग करेंगे डेबिट और मोहन को हम करेंगे क्रेडिट। ये तो लिख दिया। अब अमाउंट कितना लिखना है, दोनों का डिफरेंस, मतलब 7,200 माइनस 7,000। तो ये अमाउंट कितना आएगा 200 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 200। बस ये सिंपल सी एंट्री तुम्हें पास करनी है, इतना तो तुम लोग आराम से कर सकते हो, है ना। देखते हैं हम लोग सेकेंड ट्रांजैक्शन। इसमें सेकेंड ट्रांजैक्शन देखो, तुम भी पढ़ते जाओ, दिख रहा है, यस। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन, बताओ एंट्री फटाफट। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, करेक्ट। वेयर रिकॉर्डेड एज 9,900, हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो बस ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। एंट्री बिल्कुल अपनी सही थी लेकिन अमाउंट गलत कर दिया, एंट्री को रिवर्स कर दो। तो अब क्या आएगी एंट्री, रोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो अपनी एंट्री आएगी रोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और अमाउंट दोनों का डिफरेंस अगेन 9,900 में से हम लोग 9,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अपना आंसर आएगा 900 और इधर भी आ जाएगा 900। ठीक है, चलो एंट्री देखते हैं हमारी, एंट्री नंबर थर्ड। एंट्री नंबर थर्ड तुम्हारे सामने देखो, गुड्स रिटर्न टू राकेश 4,000 वेर रिकॉर्डेड एज 4040। हमने गुड्स रिटर्न किया है राकेश को, तो ये क्या होगा, परचेज रिटर्न। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब हम लोग क्या करेंगे, एंट्री को रिवर्स करेंगे। तो एंट्री क्या आएगी बताओ, तो एंट्री आएगी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना लिखना है, तो 4040 माइनस 4,000, तो ये अमाउंट आ जाएगा 40 और यहाँ पर भी आ जाएगा 40। ठीक है, नोट डाउन कर रहे हो तुम लोग साथ साथ में, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश 1,000 वेर रिकॉर्डेड एज 1,600। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, तो ये क्या होगा, सेल्स रिटर्न। महेश हमको गुड्स रिटर्न कर रहा है तो ये अपने लिए क्या है, ये सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न वाली एंट्री क्या आती है बताओ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। पर अब हमें क्या करना है, अमाउंट हमने गड़बड़ कर दिया है तो एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो एंट्री को रिवर्स कैसे करेंगे, फोर्थ क्या लिखेंगे बताओ हम लोग, महेश को हम करेंगे डेबिट, तो अपना महेश अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू
सेल्स रिटर्न अकाउंट। और अमाउंट अगेन कैसे, 1600 में से हम लोग माइनस कर देंगे 1000, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 600 और ये भी आ जाएगा 600। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं आंसर नंबर फोर्थ, जो है तुम्हारे पेज नंबर 218 पर। देखते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं हम लोग अच्छे से। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर तो बहुत इजी है, करेक्ट। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। सैलरी पेड 5000 वॉज डेबिटेड टू एम्प्लॉइज पर्सनल अकाउंट। अब देखो ये वाला टॉपिक क्या है, पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मुझे किसी अकाउंट को डेबिट करना था, पर मैंने गलती से किसी और अकाउंट को डेबिट कर दिया। याद है मैंने सिखाया ना तुम्हें ऐसा कैसे करना है, इसको रेक्टिफिकेशन। तो ये अगर फर्स्ट ट्रांजैक्शन अगर तुम लोग ने पढ़ा होगा तो हमें कौन से अकाउंट को डेबिट करना था, हमें डेबिट करना था सैलरी के अकाउंट को। जब हम सैलरी पे करते हैं तो तुम्हें जनरल एंट्री पता है कि हम लोग किसको डेबिट करते हैं, सैलरी को। बट यहाँ पे क्लियर लिखा है वॉज डेबिटेड टू एम्प्लॉइज पर्सनल अकाउंट, हमने उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। ओहो, गलती, मिस्टेक। कैसे रेक्टिफाई करेंगे बताओ। तो पहले जो गलती करी है उसको सुधारो। तो पर्सनल को हमने डेबिट किया है, तो अब पर्सनल को क्या करेंगे, क्रेडिट। फिर किसको डेबिट करना था एक्चुअल में, सैलरी, तो अभी सैलरी को डेबिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। ठीक है, समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग एंट्री, या फिर ऊपर से जा रहा है। तो ऊपर से जा रहा है तो थोड़ा नीचे बैठ जाओ, ताकि तुम्हें एंट्री बरोबर तुम्हारे दिमाग से जाएगी, है ना। अच्छा डायलॉग था, नहीं था, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करूँगा और अच्छा। देखो इसकी एंट्री क्या आएगी, तो हम लोग सैलरी को हम लोग करेंगे डेबिट, सैलरी अकाउंट हो जाएगी डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। लिख दो यहाँ पर, एम्प्लॉइज पर्सनल अकाउंट लिख लो या पर्सनल अकाउंट लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन लिखो अमाउंट कितना आएगा, तो 5000। समझ में आया। किसी और अकाउंट को डेबिट करना था, पर हमने गलती से किसी और अकाउंट को डेबिट कर दिया। वैसे ही आगे एंट्री आने वाली, किसी और अकाउंट को क्रेडिट करना था, पर गलती से किसी और अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलो एक एक रेक्टिफाई करेंगे। अब इसका हम लोग देखते हैं, ये ए आ रहा है तो इसको ए लिखेंगे। अब बी वाला ट्रांजैक्शन, तो देखो बी वाला ट्रांजैक्शन क्या आ रहा है यहाँ पर, बहुत मगजमारी है सब, क्वेश्चन लिखाना, आंसर सॉल्व करना। देखो रेंट पेड ₹4000 वॉज पोस्टेड टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। तो रेंट पेड, जैसे ही यहाँ पे तुमने पढ़ा रेंट पेड मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, रेंट। और क्या लिखा है यहाँ पे, हमने कहाँ पोस्ट कर दिया है, तो लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट में। अगेन मतलब देखो पोस्ट किया मतलब क्या है, कि कैश अकाउंट तुम्हारा प्रॉपर हुआ है। हमेशा यही एज्यूम करना है कि जो परचेज सेल्स वो सब तो अपनी सही जाती है। तो यहाँ पे रेंट पेड मतलब रेंट को डेबिट करना था, पर हमने गलती से लैंडलॉर्ड को हमने डेबिट कर दिया। बताओ इसकी एंट्री क्या आएगी, बताओ तुम लोग खुद ही बताओ। यस करेक्ट, रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट को हम लोग करेंगे क्रेडिट। तो अब इसकी एंट्री, तो ऊपर ही जा बाबा, तो गिरे रहे नीचे। तो रेंट अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू किसको करेंगे बताओ, लैंडलॉर्ड। तो हम लोग लैंडलॉर्ड अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। अमाउंट कितना अमाउंट है, 4000, तो डेबिट में भी लिख देंगे 4000 और क्रेडिट में भी लिख देंगे हम लोग 4000। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब करें नेक्स्ट एंट्री, सी वाला देखते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन क्या दिया है। सी वाला कहाँ गया, क्वेश्चन ये रहा। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। जैसे ये लाइन यहाँ तक पढ़ ली, दिमाग में आ गया होगा, अरे तो ड्राइंग्स है। ठीक है, ड्राइंग्स है ना, तो ड्राइंग्स क्या होता है, डेबिट। आगे क्लियरली क्या लिखा है देखो, वेयर डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। क्या मजा आया तुमको ये करके, अभी अपने को सही करना पड़ रहा है। तो वो वेयर डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस, तो अब क्या करेंगे, सन्ड्री एक्सपेंस को करेंगे क्रेडिट। अब गलती से कोई डेबिट सस्पेंस अकाउंट को मत कर देना, है ना भाइयों बहनों। तुम्हें क्या करना है बताओ, कौन सा अकाउंट को डेबिट करोगे, तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करोगे और सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट को करोगे क्रेडिट। चलो ऊपर देखो, सी वाली एंट्री जो तुम्हारी क्या आएगी, हम लोग करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। और ये अमाउंट कितना था, तो 1000, और यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग 1000। ठीक है, ये हो गया अपना। अब एक और एंट्री यहाँ पे आ जाएगी आराम से, बिल्कुल आ जाएगी। देखते हैं हम लोग अपना डी वाला ट्रांजैक्शन। डी वाला ट्रांजैक्शन क्या है, तो
क्वेश्चन दिख रहा है बिल्कुल, देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कोहली, एंट्री बताओ फटाफट, यही पेपर से एंट्री बता दो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कोहली, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कोहली अकाउंट, वॉज पोस्टेड टू कपूर अकाउंट, तो मैंने गलती कहाँ कर दी, कोहली के अकाउंट के बदले में हमने किसके अकाउंट में लिख दिया, कपूर का अकाउंट। तो पहले हमें क्या समझ में आना चाहिए कि कोहली का अकाउंट क्या हो रहा था यहाँ पे, क्रेडिट, पर मैंने किसके क्रेडिट में लिख दिया, कपूर के क्रेडिट में लिख दिया। फटाफट बताओ इसकी क्या एंट्री आएगी। तो पहले गलती सुधारेंगे, कपूर को करेंगे डेबिट और कोहली को करेंगे क्रेडिट। तो ये हो गई हमारी एंट्री तैयार। तो डी वाली जो एंट्री है वो क्या आएगी, हम कपूर के अकाउंट को करेंगे डेबिट और कोहली के अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, और ये अमाउंट है 2000 और क्रेडिट में भी 2000। ठीक है, आ रहा है समझ में, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत आना चाहिए तुम्हें तो यार, एंजॉय करना चाहिए ये चैप्टर करते करते, और ऐसा होना चाहिए कि सर ये लो मैंने तो सारे क्वेश्चन कर दिए, करना मत वैसे, धीरे धीरे करेंगे अपन, सारी चीज़ें करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत बनो, ठीक है, सब आ जाएगा तुम्हें, सब टाइम पे सब चीज़ समझ में आ जाएगी। पढ़ते हम लोग, हमारा नेक्स्ट है ई वाला ट्रांजैक्शन, देखते हैं ई वाला ट्रांजैक्शन, कैश पेड टू बाबू 1500 वॉज पोस्टेड टू साबू अकाउंट। ठीक है, बताओ सबसे पहले इसकी एंट्री, कैश पेड टू बाबू, बाबू का अकाउंट क्या होना चाहिए था, डेबिट, पर हमने किसके अकाउंट में लिख दिया, साबू, तो बाबू के बदले साबू को डेबिट कर दिया, तो अब क्या करेंगे, साबू को पहले क्रेडिट फिर बाबू को डेबिट, बस सिंपल है यार। अब खाली इसकी क्या करनी है तुम्हें, एंट्री पास करनी है, कर लोगे एंट्री पास, बताओ क्या आएगा, किसको डेबिट करने बोले थे हमने, बाबू को, तो ये बाबू अकाउंट हो गया डेबिट और टू साबू अकाउंट हो गया क्रेडिट, अमाउंट कितना आएगा तो 1500। ठीक है, ये हो गया अपना एक और क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं आंसर फिफ्थ, पेज नंबर 218, और ये आ रहा है अपना पहला ट्रांजैक्शन तुम्हारे सामने, बैठ गया, फिट बैठ गया, देखो, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7000 वेयर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ये तो हमने पहले ही सारे ट्रांजेक्शन्स कर लिए हैं, वैसे तो तुम्हें खुद से करने चाहिए, पर ठीक है मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, अगली बार तुम लोग कर लेना। तो हमने क्या किया है पहले वो समझना अच्छे से, देखो क्रेडिट सेल्स, सेल्स को हमने कहाँ लिख दिया, परचेज बुक में, क्रेडिट परचेज, परचेज को कहाँ लिख दिया, सेल्स बुक में, गुड्स रिटर्न टू राकेश कहाँ लिख दिया, सेल्स रिटर्न बुक में, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश कहाँ लिख दिया, परचेज रिटर्न बुक में। ये चारों का तो पहले एक बार देखते, फिर ये थोड़ा सा अलग है, इसको बाद में देखेंगे, पहले ये चारों का बताओ फटाफट। मैंने देखो अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है ये वाला चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन, तो तुम लोग पहले फटाफट क्या करो, शायद कल या परसों मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि सेल्स को अगर परचेज में रिकॉर्ड कर दिया है तो उसका मैंने तुम्हें रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री वो सारी तुम्हें मैंने बताई थी। अब यहाँ पर हम लोग एक शॉर्टकट मैंने उस टाइम पे भी सिखाया था, यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ यूज़ करेंगे, बिकॉज एग्जाम में तुम्हें ये नहीं पूछेंगे कि करेक्ट एंट्री बताओ, रॉन्ग एंट्री बताओ, रेक्टिफिकेशन बताओ, नहीं, सिर्फ तुम्हें रेक्टिफिकेशन एंट्री पूछी जाएगी। तो बताओ क्या होगा, क्रेडिट सेल्स टू मोहन वेयर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, तो ये तो गलत हो गया है, तो इसको भूल जाओ फिलहाल। सही क्या है, सेल्स, सही सेल्स है ना, सेल्स को हम क्या करते हैं हमेशा, क्रेडिट, तो अभी भी अपनी एंट्री में क्या करना है तुम्हें, सेल्स को करना है क्रेडिट, जब सेल्स क्रेडिट होगा तो परचेज भी क्रेडिट होगा, और डेबिट किसको करेंगे, मोहन को, बस बन गई तुम्हारी एंट्री, खुशियां मनाओ। देखो क्या एंट्री आएगी, मैंने क्या बताया अभी, हम लोग सबसे पहले सेल्स को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग सेल्स को क्रेडिट ही करते हैं, तो सेल्स को मैंने क्रेडिट कर दिया 7000 से, फिर सेल्स को जब क्रेडिट करेंगे तो परचेज को भी क्रेडिट कर देंगे 7000 से, और डेबिट में क्या आ जाएगा तो मोहन अकाउंट, और इसमें अमाउंट 7000 मत लिख देना, इसमें अमाउंट कितना आता है डबल, बिकॉज 7 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14000। ठीक है, ये याद रखना, ये हमें कब करना है ऐसी शॉर्टकट एंट्री, जब सेल्स पर, सेल्स का परचेज, परचेज का सेल्स, सेल्स रिटर्न का परचेज रिटर्न और परचेज रिटर्न का सेल्स रिटर्न, तो हमें ये छोटी सी एक ट्रिक यूज़ करनी है। फिर नेक्स्ट बी वाला ट्रांजेक्शन, बी वाला वैसे तुमने पढ़ लिया था, फिर भी एक बार क्वेश्चन देख लो तुम लोग, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9, कुछ गलत लग रहा है इसको, 9000 कर लो फटाफट, वेयर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, परचेज को हमने कहाँ लिख दिया है, सेल्स में, तो ये गलत है ना, इसको भूल जाओ फिलहाल।
सही क्या है, परचेज। परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, परचेज डेबिट होगा तो सेल्स भी डेबिट होगा और रोहन को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री कैसे लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और जब परचेज डेबिट होगा तो सेल्स को भी डेबिट करना है और सामने क्या है तो रोहन अकाउंट, इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। अमाउंट इसमें है 9,000, इसमें भी है 9,000 और इसमें क्या आ जाएगा तो 18,000 लिख दिया हम लोग ने। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं यहीं से पढ़ लेता हूँ, देखो गुड्स रिटर्न टू राकेश वेर रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक। गुड्स रिटर्न टू राकेश, तो ये कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न। हमने कहाँ लिख दिया है, सेल्स रिटर्न में। अब बताओ, परचेज रिटर्न में लिखना था तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है, परचेज रिटर्न हमेशा होता है क्रेडिट। तो अब कर देंगे परचेज रिटर्न को क्रेडिट। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और सेल्स रिटर्न अकाउंट भी हो जाएगा क्रेडिट। सामने हम लोग डेबिट किसको करेंगे, तो वो है राकेश। तो ये बन गई अपनी एंट्री, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न। अमाउंट भी लिख देते हैं, तो देखो देखो अमाउंट है 4,000, तो यहाँ पर पहले क्रेडिट साइड का लिखो 4,000, ये भी 4,000 और 4 + 4 यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 8,000। ठीक है, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ने नेक्स्ट क्या किया है, तो नेक्स्ट है अपना ये वाला, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश। महेश अपने को रिटर्न कर रहा है, तो ये क्या हो गया अपने लिए, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हमने कहाँ लिख दिया है, परचेज रिटर्न में। तो करोगे खुद से तुम लोग, नहीं, ठीक है मैं कर देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट देखते हैं। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, तो हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, परचेज रिटर्न में। सही कौन सा है, सेल्स रिटर्न। तो हम लोग सेल्स रिटर्न को करेंगे डेबिट, सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट हो जाएगा, तो सामने परचेज रिटर्न को भी हम करेंगे डेबिट टू, नाम किसका आ जाएगा तो महेश का, टू महेश अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट है 1,000, यहाँ पर भी लिख देंगे 1,000, ये भी लिख देंगे 1,000 और ये आ जाएगा 2,000। ये हो गई हमारी एंट्री। अब जो नेक्स्ट है वो थोड़ा सा अलग है, उसको अपन समझते अच्छे से। देखो कहाँ गया, ये रहा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम नहेश। ठीक है, नहेश ले लेते हैं, गुड्स रिटर्न फ्रॉम नहेश। तो देखो ये नरेश कर लेते हैं इसको, नहेश क्या होता है, नाम होता है क्या कोई, नरेश। तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम नरेश, ये कौन सा अकाउंट आना चाहिए था, सेल्स रिटर्न वेर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब ये थोड़ा सा अपन ने अलग कर दिया है कि सेल्स रिटर्न को हमने लिख दिया है परचेज बुक में। इसका हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक नहीं यूज़ कर सकते जब तुम लोग एक लेवल पे पहुंच जाओगे, जब तुम लोग डायरेक्टली एंट्री बनाना सीख जाओगे, तो होप तुम लोग वहाँ पे ये चीज़ कर पाओगे। तो एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री करके मैं तुम्हें सिखा देता हूँ एक बार ये वाला ट्रांजेक्शन के लिए। फिर नेक्स्ट टाइम तुम लोग खुद ही करोगे, मुझे 100% यकीन है। सबसे पहले इसकी करेक्ट एंट्री लिखते चलो कि करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी। ये क्या है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम नरेश। बताओ क्या होनी चाहिए थी इसकी करेक्ट एंट्री, ये गुड्स रिटर्न फ्रॉम नरेश है तो ये सेल्स रिटर्न हो गया, तो हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट को करना चाहिए था डेबिट टू नरेश अकाउंट, यही होना चाहिए था। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी पर ये पास नहीं हुई, रॉन्ग एंट्री। हमने क्या कर दी, हमने किसको डेबिट कर दिया बताओ, सिंपल, हमने इसको कहाँ लिख दिया, परचेज बुक में लिख दिया। तो जब मैं इसको परचेज बुक में लिखूंगा तो मैं परचेज को डेबिट करूंगा और सामने जो पार्टी होती है उसी को क्रेडिट करते हैं, तो टू नरेश अकाउंट। अब तुम्हें ये दोनों एंट्री को ध्यान से देखना है, नरेश क्रेडिट, नरेश क्रेडिट, इसका मतलब नरेश अकाउंट तो प्रॉपरली हो गया। तो ये रॉन्ग एंट्री में एक चीज़ तो सही हो गई जो हमें करनी थी, पर ये परचेज गलती से क्या हो गया है, डेबिट, तो इसको कर देंगे क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं हुआ है, इसको कर देंगे डेबिट। ठीक है, तो अपनी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री वो क्या आएगी, किसको हम लोग डेबिट करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट को। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट टू, किसको क्रेडिट करेंगे हम लोग,
परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये हो गई हमारी एंट्री, सिंपल है समझ में। ठीक है, चलो नोट तो कर ही रहो साथ साथ में। अब अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट देख लेते हैं। आंसर 6 ये है तुम्हारे पेज नंबर 218। देखते हैं इसका ए वाला ट्रांजैक्शन ये क्या कह रहा है। देखो ये हम लोग ने ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, ये वाले क्वेश्चंस भी, ऐसे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें समझा दिए थे। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 700, परचेज बुक ओवरकास्ट बाय 500, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय 300, परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय 200। ये हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है, हमने इन सब बुक्स की टोटल क्या ले ली है, ज़्यादा ले ली है। अब तुम्हें यहाँ पे कैसे करना है क्वेश्चन को, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि सेल्स बुक हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट। सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है, डेबिट। परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। सबसे पहले तो ये रूल याद रख लेना। इसके बाद क्या है भाई, सेल्स को तुमने ज़्यादा कर दिया है, सेल्स को ज़्यादा कर दिया मतलब क्रेडिट ज़्यादा कर दिया। अब क्रेडिट ज़्यादा किया तो क्या करोगे, डेबिट। किसको डेबिट करोगे, सेल्स को। तो हमारी जो फर्स्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी, हम लोग सेल्स को करेंगे डेबिट। अब सिर्फ सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है तो हम लोग को क्रेडिट भी तो किसी न किसी को करना पड़ेगा। और जब हमें कोई सहारा नहीं मिले तो हम किसका सहारा लेंगे, सस्पेंस अकाउंट का। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 700 आया समझ में। नेक्स्ट वहाँ पे लिखा है परचेज बुक ओवरकास्ट। तो परचेज हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। अब डेबिट को मैंने ज़्यादा कर दिया है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हम लोग टू परचेज अकाउंट, तो परचेज तो हमारा हो जाएगा क्रेडिट, सामने कुछ भी नहीं है तो किसको ले लेंगे हम लोग, सस्पेंस अकाउंट को। तो सस्पेंस अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट। ये अमाउंट कितना आएगा, 500। ठीक है, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न बुक को हमने कर दिया है ओवरकास्ट। सेल्स रिटर्न बुक को ओवरकास्ट कर दिया है तो क्या करेंगे बताओ। सेल्स रिटर्न का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। डेबिट को हमने ज़्यादा कर दिया तो अब क्या करेंगे उसको, क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न हमारा हो जाएगा क्रेडिट, तो सामने क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। तो ये अमाउंट है 300। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डी वाला ट्रांजैक्शन, परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न बुक का हमेशा क्या आता है, परचेज रिटर्न बुक हमेशा क्रेडिट। अब क्रेडिट को मैंने ले लिया है ज़्यादा, ओवरकास्ट कर दिया है, तो परचेज रिटर्न को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहाँ पर हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू किसको लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। बस ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो ये है हमारा 200 और ये भी हो जाएगा 200। तो हो गया एंट्री, ये समझ में आया तुम्हें अच्छे से। आज के लिए मैं तुम्हें सिर्फ एक ही होमवर्क दे रहा हूँ जो है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। यहाँ हम लोग ने अभी पढ़ा था कि ये सारी चीज़ें क्या थी, ओवरकास्ट थी। तो यहाँ पर क्या है, अंडरकास्ट। बताओ अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है, कि हमने ये सारी टोटल कम ले ली है। तो जैसे सेल्स कम ले लिया तो अब क्या करेंगे, और क्रेडिट करेंगे। परचेज मतलब डेबिट, डेबिट कम कर दिया तो और डेबिट करेंगे। बस अब मैं सारा नहीं सिखाऊंगा तुम्हें, ये क्वेश्चन खुद से करने हैं, ट्राई करने हैं, और इसकी जनरेटरी बनाकर मुझे सेंड करनी है। ठीक है, चलो फटाफट यहाँ तक तुम लोग भी कंप्लीट कर लो, तो तुम्हारे यहाँ तक के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ये ओवरकास्ट अंडरकास्ट ये हम लोग ने ऑलरेडी पहले इसके कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। अब तुम्हें सिर्फ यहाँ पे एंट्रीज बनाकर लिखनी है और फटाफट मुझे सेंड करना। देखो मिस्टेक मत करना कुछ भी, ठीक है, क्योंकि इजी है। अगर टफ होता तो मैं समझ में भी आता। फिर आगे जाके क्वेश्चन आएंगे जिसमें सबके मिक्स वाले क्वेश्चन आते जाएंगे, इसका ट्रांजेक्शन आ गया, एक इसका आ गया, एक इसका आ गया, एक इसका आ गया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए वो लेवल तक पहुंचने के लिए पहले हमें ये सब एक एक चीज़ को परफेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लेना। गुड बाय।